नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है आपको। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आपके पर्सन को एंजाइटी फील हो रही है। जिस तरह से आप एनर्जी है, एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो। और ये जो आपके पर्सन का विश्वास है, ये बहुत बड़ी खास बात है कि आपके पर्सन का विश्वास है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये नाराज़ है। इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करने के बाद भी इस इंसान का जो मैनिफेस्टेशन है वर्क नहीं कर रहा है। इस बात से आपके पर्सन नाराज़ है। दूसरों की वजह से आपके पर्सन को एंजाइटी हो रही है और आपके पर्सन उस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं, बोलते कुछ और ही है ये इंसान और करता कुछ और ही। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि ये इंसान हमेशा बोलता कुछ और है, करता कुछ और ही है। हो सकता है कि आपने इस इंसान की बातों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। हो सकता है अब आपको पता चल चुका है कि इंसान जो बोलता है वो करता नहीं है, सिर्फ बोलने की बातें हैं इसकी। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका इस इंसान के ऊपर से विश्वास उठता चला गया है। पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान को हमेशा ड्रामा चाहिए। कोई छोटी सी बात भी अगर घटित होती है तो ये इंसान उसका राई का पहाड़ बना देता है, क्योंकि इसको हमेशा ड्रामा चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ शांत अगर चल रहा है ना, तो इस इंसान को जैसे कि सहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। कुछ भी अगर ड्रामा नहीं चल रहा है तो इस इंसान का मन नहीं लगता है। फिर ये जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से कुछ ड्रामा क्रिएट हो। ठीक है, इसको अच्छा लगता है। राई का पहाड़ बनाना इसको अच्छा लगता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है। और इसकी जो आदत है, इसकी जो हरकत है, जो छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ ये जो बनाता है, उसकी वजह से आपने बहुत कुछ प्रॉब्लम को फेस किया है, कि आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े इसकी गलत हरकतों की वजह से। आपकी पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। हो सकता है वो आपके किसी दोस्तों को पूछ रहा हो आपके बारे में, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। शादी करनी है इस इंसान को आपसे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनको अगर आपसे शादी करनी है तो उनको आपके बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ बातें ऐसी जो अभी भी इस इंसान को जानना बाकी है। देखो, आप इस रिलेशनशिप में पीस क्रिएट करना चाहते हो, सुकून चाहते हो, आप शांति चाहते हो, लेकिन ये जो आपका पर्सन है ये आपके सुकून को टिकने नहीं देता है। ये आपकी शांति को भंग करने के लिए बार बार आ जाता है आपके जीवन में। आप इंतज़ार करते हो इस इंसान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इंतज़ार करते हो, आप चाहती भी हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन इस इंसान के आने के बाद हमेशा ही आपके मन की शांति भंग हुई है। क्योंकि जब भी ये इंसान आता है, जब भी आपसे बात करता है, झगड़े ही झगड़े करता है। आपकी कोई बात मानता नहीं है। आप कुछ बोलने के लिए जाओ तो इसको बहुत गुस्सा आता है। अहंकार, ये इस इंसान की नेगेटिव बात है कि इसमें अहंकार बहुत ज़्यादा है। आप कुछ बोल दो इस इंसान को, देखो फिर कैसे राई का पहाड़ बन जाता है। और आपको ये इंसान कुछ भी बोले तो आप बर्दाश्त कर जाते हो, या हो सकता है पहले आपने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन आजकल आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। आप भी अब इसकी बातों को नहीं सुनना चाहते। आजकल ये इंसान आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हो कि इंसान आपको कंट्रोल करे, क्योंकि आपको भी समझ में आ चुका है सब कुछ। किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खेल खेला गया है आपके साथ। ठीक है, षड्यंत्र किया आपको कंट्रोल करने के लिए, या आपको इस इंसान की बातों में जो आप नहीं आ रहे थे, इस इंसान ने बहुत कोशिश की कि वो आपको हर बात मनाए। ठीक है, और हो सकता है कि आपने शुरुआत में तो इस इंसान की बातों को इग्नोर किया या इस इंसान की बातों को मान भी लिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि जब आपकी बात कोई सुनने की वक्त आता है तो इंसान सुनता नहीं है आपकी बात, और इसकी बातें फिर आप क्यों सुने। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे को तैसे वाली एनर्जी में आप हो कि अगर ये इंसान आपके साथ झगड़ा करेगा तो आपको इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर ये आपके साथ कोई षड्यंत्र करेगा, क्यों किया, इसका जवाब आपको चाहिए। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब इस इंसान के पास नहीं है और वो जवाब देना भी नहीं चाहता है। ये इंसान डरता है आपके सवालों से, इसलिए इंसान आपके सामने भी नहीं आ पाता है। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्स। हो सकता है कि आप दोनों भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो, ठीक है। हो सकता है कि दोनों को भी गुस्सा आ रहा हो सकता है इतने प्यारे रिश्ते में इसने हमेशा दिमाग से सोचा, हमेशा दिमाग की सुनता रहा ये इंसान। इसने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी, और जो इसने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी इस वजह से ये इस रिश्ते में कुछ खास डिसीजन नहीं ले पाया। ये इंसान बहुत ही स्मार्ट है और प्रैक्टिकल भी है, और हो सकता है कि इसने अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचा। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जब भी ये इंसान इस रिश्ते के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये खुद के फ़ायदे के बारे में सोचता है और उसके बाद ये आपके बारे में सोचता है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपने खुद ये महसूस किया होगा कि जब भी आप दोनों के रिश्ते की बात आती है, जब भी इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने की बात आती है, आपने महसूस किया होगा कि ये इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, खुद के फ़ायदे के बारे में सोचता है, और अगर उसका खुद का फ़ायदा है तो फिर ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे कि इस इंसान ने जब भी देखा खुद का फ़ायदा देखा, और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, आप इस इंसान को बहुत पसंद करते हो। वैसे इस इंसान के लिए भी आप किसी मैग्नेट से कम नहीं हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। देखो, ये इंसान प्रैक्टिकल है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा दिल की सुनते हो, आप इमोशंस में बह जाते हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है। इस इंसान को आपका इतना ज़्यादा इमोशनल होना पसंद नहीं है। वो चाहते कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। आपको इतने ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसान खुद बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेता है। तो ये बात इस इंसान को परेशान कर रही है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो। इस इंसान को कभी कभी अपने डेस्टिनी पर बहुत भरोसा है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी इनके मन में एक डर सा भी लगा रहता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी से दूर चले गए, ठीक है, तो वो देखो कितना प्रैक्टिकल है इंसान के अपने लॉस के बारे में भी बहुत सोचता है कि अगर आप उनसे दूर चले गए तो इसमें उनका लॉस है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो आप, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान को ऐसा लगता है शादी के लिए आपसे बेस्ट कौन मिल सकता है, शादी के लिए आप परफेक्ट हो, और वो लॉस ना हो जाए इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान कोई छल कपट करता है आपके खिलाफ और आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि अगर समझ में आती है ये बातें आपको कि ये इंसान आपके साथ छल कपट करता है तो भी आप इस बात को इग्नोर करते हो। दो बातें हो सकती हैं, एक बात कि आपको समझ में ही नहीं आता कि इंसान कैसे चालाकियाँ करता है, कैसे छल कपट करता है, आपका फ़ायदा उठाता है। या तो दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि आपको पता सब कुछ है फिर भी आप प्यार की आड़ में इस इंसान को माफ़ कर देते हो, या इन बातों को आप इग्नोर कर रहे हो। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप में हीलिंग पावर है, आप इस इंसान को हील कर सकते हो। जब भी ये इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है या जब भी इस इंसान को खुद को हील करना होता है, ये इंसान आपसे बात करना शुरू कर देता है। आप इस इंसान की टेंशन को भगा देते हो, आप इस इंसान को अच्छी तरह से हील करते हो। जब भी ये इंसान प्रॉब्लम में होता है आपसे बात करके खुद को हील कर लेता है, और जब आपको इस इंसान की ज़रूरत होती है तो ये इंसान कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट कर देता है। इस रिश्ते का फ्यूचर ये है कि आपको बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव होने वाला है, क्योंकि वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने वाला है।
अगर आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको इस इंसान के साथ शादी करनी है, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान तो वापस आने वाला है, लेकिन क्या ये इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा? क्योंकि वो शादी तो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इस इंसान को जो हमेशा गुस्सा करना, नाराज़ होना, प्रैक्टिकल होना, ये सारी जो बातें हैं, इसके ऊपर आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इंसान चाहे आपको कितनी भी अकड़ दिखाए, इसको आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है। हो सकता है आपके भाई बहन के साथ नहीं बनती है आपकी, इतना भी ज़्यादा आपको रूड नहीं होना है, माफ़ कर देना है आपको। जो ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं, और अगर आप उनके ऊपर नाराज़ हो रहे हो तो आपको उनको माफ़ कर देना है। बहुत ही उदास नज़र आ रहे हो आप, किसी टेंशन में हो आप, ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, आपको कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, हो सके तो अपने घर वालों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपके लाइफ में जो भी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं करना, आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स के ऊपर। लक आपका आपको साथ देने वाला है। अगर आज तक आपका लक आपको साथ नहीं दे रहा था, तो अब आपका लक आपको साथ देगा। आप में से किसी की राशि हो सकती है एरीज, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।